नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके, उनकी राय मिल सके, आपकी राय मिल सके। उसका हमेशा स्वागत है। लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए तो स्थगित हो गई, लेकिन जो हंगामा हुआ है, जिस पर लगातार पिछले हफ्तों में चर्चा होती रही, लेकिन राजनीति क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो राजनीति हुई, उस पर सवाल ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों को अचानक इतना अंबेडकर प्रेम क्यों हुआ, और इस पर भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक भी रही और फिर बचाव की भी आई, जब उस पर जिसे कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की जो स्थिति हुई, और या उसका एक शब्द, एक लाइन निकाल करके उसको हंगामा हुआ, तो इससे और भी जिस तरह की घटनाएं हुई उस पर हम चर्चा करते रहे। लेकिन राजनीति क्यों? जवाब काफी सोच विचार करके और कुछ लोगों से बात करके पता चला कि कांग्रेस के सलाहकारों ने संभवतः, हम ये निश्चित तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि कोई उन लोगों ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट तो करते नहीं है, उनको ये बताया गया कि लोकसभा के या पिछले चुनावों में कुछ उनकी सीटों को लाभ हुआ है दलितों के वोट से भी। तो पुराना जो दलित वोट उनको मिलता था, जो बीएसपी को या अन्य पार्टियों को चला गया या बीजेपी को भी गया पिछले 2019 चुनाव में, उनमें से कुछ खिसका है और इसलिए दलितों के मुद्दे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये सलाहकारों की सलाह तो राहुल गांधी निश्चित रूप से मानेंगे ही, उनकी पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी लगता है जो उनके साथ सहयोगी हों। ये अलग बात है कि कई मुद्दों पर वो कांग्रेस के साथ नहीं है, ओपनली वो राहुल गांधी की चीजों को कई लोगों का असहमत है, न उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दलितों के मुद्दे पर सबको लगता है कि वोट तो वहां काफी बड़ा होता है, और ऐसी स्थिति में पहले तो याद दिलाया गया राहुल गांधी को, इंदिरा गांधी 77 में बेलछी चली गई थी, तो उसके बाद उनकी वापसी कितनी आसानी से हो गई। बेलछी में, जो बिहार में बेलछी है, जहां पर बड़ा एक दलितों पर हत्याकांड हुआ, और इंदिरा गांधी, चूंकि बड़ा रास्ता खराब था, सकड़ा रास्ता, पहुंचना मुश्किल हो गया था, पानी भरा हुआ था कहीं नदी नालों में, तो ऐसे जो हाथी पर उनके पार्टी के जो लोग थे कमिटेड, वो उनको हाथी पर, उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना ही है उस गांव में, तो उस गांव में हाथी से वो पहुंची थी, कुछ रास्ता थोड़ा पार करके। ऐसी स्थिति में तो राहुल गांधी को बताया गया दादी की तरह से आप भी करिए, आप जाइए। तो पहले उन्होंने क्या कोशिश की कि मुस्लिम संभल है, वहां चले जाएं, और वहां तो मुस्लिम वोट वाला, वो भी उनको वोट बैंक दिखता है, तो वहां सीमा से वापस आना पड़ा, चूंकि कहा गया इससे तनाव और स्थिति बिगड़ी हुई है और कोई किसी को, बाहरी नेता को नहीं आने दिया जा रहा। चलिए, तो उनको कुछ दिन में उनको लगा नहीं, हाथरस जो कभी 2020 आज से 3-4 साल पहले जो घटना हुई हाथरस में, यूपी का ही लगा हुआ दिल्ली का, उन्होंने कहा चलो अब यहां से चले जाते। उसमें महिला की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या हुई। अब उसके परिवार से 3 साल बाद उनको सहानुभूति जताने या उनको बसाने, या जो भी अभी तक उनको राहत नहीं मिली, ऐसे संभावनाओं को लेकर उन्होंने जाके दिलासा दी, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे दलित वोट मिलता है क्या? बेलछी कांड की तुलना और बेलछी में इंदिरा गांधी के जाने से, हाथरस जाने की यात्रा से एकदम दलित पूरे देश का या बिहार का वोट, खास करके जब बिहार के चुनाव आने हैं अगले वर्ष, अब चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। तो देखिए, लालू यादव के साथ तो उनका समझौता है ही, अभी तक तो राष्ट्रीय जनता दल जो कि उन पर ही निर्भर है, ये झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निर्भर थे, तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, दलितों का और बिहार का मामला है, बिहार में हमको दलित वोट मिलेगा, कांग्रेस को ज्यादा सीटें मांगेंगे हम, विधानसभा में भी हमारा कब्जा हो, हमारा ही मुख्यमंत्री बन जाए, शायद ये सोच करके। लेकिन क्या उसकी तुलना बेलछी से हो सकती है? और यदि उन्हें ये गलतफहमी है कि उससे, जिस तरह से कांग्रेस के सत्ता काल में, या मैं तो कहूंगा लालू यादव जी के भी सत्ता काल में, दलितों पर उस समय ज्यादा चर्चा हरिजन कहा जाता था, ये बाद में शब्द बना दलित, लेकिन दलितों के और गांवों पर जिस तरह के हत्याकांड हुए बेलछी के बाद भी,
मैंने 77 के बाद 80 में ही घटनाएं हुई और बेल्ची से लगे हुए इलाकों में हुई। क्या उस सत्ता काल में जो अत्याचार हुए हैं और उसके बाद 80 से लेकर 90 91 बने जब राज रहा लालू जी का, तब भी ऐसी घटनाएं हुई, तो उसके लिए जो सत्ता में रहे उनको लेकर के क्या प्रेम है? आज भी हजारों परिवार हैं बिहार में जो उन घटनाओं के घाव से आज भी कहते हैं कि उनको यहाँ रोना आ जाता है जब उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। हमारे संवाददाता, मैं वर्षों में लगभग 3-4 वर्ष तो 88 से 91 तक तो मैं वहीं रहा हूं। उसके अलावा पहले और बाद में जाता रहा हूं, वो अलग बात है पत्रकार के नाते, लेकिन संपादक के नाते में रहा हूं तो मैं कुछ घटनाओं का मैं गवाह, उस समय की राजनीति पर भी गवाह हूं। इसलिए कह सकता हूं कि जिस तरह के नरसंहार, इसीलिए तो वहां पर आईपीएफ, इंडियन पीपुल्स फ्रंट, कम्युनिस्ट और नक्सलों का प्रभाव भी बढ़ा था, जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान नक्सल बिहार में नहीं ज्यादा उसकी एक्टिविटी दिखती है। अब गया और राजगीर और नालंदा जाना उतना कठिनाई नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा है उस समय तो कहते थे रात को आप जाइए ही नहीं, राजगीर कोई आया आती थी तो लेकर मत जाइएगा कभी शाम के 7 बजे बाद। ऐसी स्थितियां वहां हुई और उसकी वजह क्या थी? मैं फिर से याद दिलाऊं कि उसके बाद जो घटनाएं हुई, बेलछी के बाद भी, कंसारा, नौनही नवाब, बारा और जहानाबाद, ऐसे कई इलाके ऐसे रहे हैं। भागलपुर वगैरह की बातें तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात है, लेकिन दलितों के लिए जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है जहानाबाद से या कुछ और इलाकों में, उन इलाकों को में तो आज भी उसको याद किया जाता है कि उसमें उस समय जो घटनाएं हुई उन पर उसका विवरण बहुत है, जिस पर मैं लिख भी रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं रिकॉर्ड में। कांग्रेस पार्टी के सलाहकार को बताई नहीं, उनको बता कि भाई जब जाएंगे तो घाव फिर से खोल देंगे तो उसके बाद दलित वोट मिलेगा क्या? और वही, ये ठीक है कि दलित वो गांव में रहने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो तो कांग्रेस से बिल्कुल ही इन्हीं सब नीतियों को कि देखिए लोकतंत्र जो है उसमें इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी एक परिवार का ना हो। आप कोर्ट देख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा सत्ता में एक ही परिवार का कब्जा न रहे, ये तो उनका प्रारंभिक वक्तव्य है, 50s का है, 52 के इलेक्शंस के समय का है। उनकी जो पार्टी उन्होंने बनाई, कांग्रेस से अलग उनको होना पड़ा, उनको कांग्रेस ने हराया। ये बातें मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस मुद्दे पर भी कहूंगा कि उनका दलितों को लेकर के जो वो था। और देखिए, आर्य समाज को लोग जो मानते हैं मूर्ति पूजक नहीं, आप अंबेडकर की मूर्ति लगाते रहिए। बस बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी मूर्तियां लगाई, पार्क बनाए, सब कुछ किया लखनऊ में, दिल्ली, नोएडा में, लेकिन क्या मूर्ति लगाने से, मूर्ति पूजा से कुछ होता है? या हाथ में पुस्तक संविधान की ले लीजिए, अंबेडकर का पोस्टर ले लीजिए, लगा लीजिए, उनका सम्मान करें, उनका नाम लेकर के जपे, उस पर भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या उससे वोट बैंक मिलेगा? ये सवाल है। दलितों के लिए कैसे, दलितों पे कांग्रेस के सत्ता का लगातार 10, 15, 20 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में रही, अब तो बहुत वर्षों से नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जिन वर्षों में 70 के दशक में, 80 के दशक में, या उनका सहयोगी लालू यादव रहे, तब कितना दलितों पर अत्याचार हुआ, उस बात को बिहार की जनता नहीं भूली है। ये राहुल गांधी और कंपनी, और कहने को खड़गे जी हैं, दलित नेता हैं, टिटू के कर्नाटक में हैं, लेकिन बिहार में कहां है? वो अपने बल पर क्या जाएंगे? और लोग अपने आप आकर्षण से खींच करके दलित आएंगे किसी गांव से, जब तक उनको कोई पार्टी का लाएगा नहीं। और पार्टी संगठन तो वहां चरमराया हुआ है, जो स्थिति दूसरे कई राज्यों में जहां नहीं उनका संगठन है। कर्नाटक में ठीक है, खड़गे जी का प्रभाव रहा, या तेलंगाना में जो प्रभाव पुराना नरसिंह के जमाने का रहा, उसको बात को आप कह सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में तो सफाया है, वहां तो समाजवादी पार्टी पर निर्भर है। और मुझे याद है, मैंने बिहार का चर्चा, उत्तर प्रदेश की चर्चा किसी और दिन करूंगा। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जिस तरह की दलितों पर अत्याचार हुए हैं, चुनाव में वोट तक नहीं डालने दिया जाता था, इसी तरह से बिहार में भी दलितों को तो वोट डालने को ही कांग्रेस सत्ता काल में देखा है, पूरे पूरे गांव के गांव कहा था तो वोट नहीं, तुम्हारा वोट डल गया। इसीलिए तो पर्ची का वोट चाहते हैं वो, कि वोट डल गया कह दें, दलितों के पास जाएं, आंसू बहाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब हाथरस गए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी क्या उस परिवार की 3 वर्षों में वो सहायता नहीं कर सकते थे? इतनी ही गरीबी आ गई जिसके लिए उनके चुनाव में करोड़ों रुपए जो खर्च होता है, जहां जहां कांग्रेस नेताओं के संबंधी या उनके लोगों के यहाँ, झारखंड जैसे या छत्तीसगढ़ में करोड़ों अरबों रुपया जहां निकला है, 100 करोड़ रुपया जहां निकल रहा है, उनमें से कुछ इन गरीबों को पहले ही दे दिया गया होता तो शायद वो उसमें से कुछ पैसा कम हो जाता, लेकिन गरीबों को काम तो आता। तो क्या
अब केवल आंसू बहाना कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन की बात नहीं है। जाती हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी उनकी सहायता करनी चाहिए थी और आज भी करनी चाहिए यदि नहीं भी हुई है। इसके लिए हर सरकार जिम्मेदार है, किसी भी पार्टी की सरकार हो। दलितों पर अत्याचार यदि होता है तो पहले हो ना, पुलिस की जाति न हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, उस पर तो चर्चा करना चाहिए था। खाली वैसे ही सदन को, संसद को न चलने दिया जाए, लेकिन इन घटनाओं को याद करते हुए माफी ही मांग लेते कि भाई देखिए जहानाबाद में जो हुआ उसके लिए हमें माफी दीजिए। और एक सबसे गंभीर बात, जैसा मैंने कहा कि जब जहानाबाद जैसे इलाकों में रात को लोगों को जगा के उठो, कमरे निकलो, घर से बाहर निकलो, घर क्या होता था, झोपड़ियां, दलितों को घरों से निकाल करके भून दिया गया। उन्हें ऐसी स्थितियां देखी गई हैं, बताई गई हैं, जिनमें जिंदा जला दिया गया दलितों को, वो उस राज में जब कांग्रेस वहां सत्ता में रही। इसके प्रमाण है, आप पूरा विवरण, मैंने कहा ना पूरी किताब लिखी जा सकती, कुछ तो लिखी है, किताबों में भी जिक्र है, और शायद उस समय गूगल का इतना नहीं है तो आपको शायद उसके उतने आंकड़े न मिले, लेकिन उस समय के अखबार और पत्रिकाओं में उस तरह की पुस्तक में बिहार के अपराधों पर, अपराधीकरण पर राजनीतिज्ञों की जो भूमिका है। और एक दिलचस्प बात और आपको बताना जरूरी है, जब लालू यादव प्रतिपक्ष में थे तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, चाहे वो भागवत आजाद हो, सत्यनारायण सिंह हो, जगन्नाथ मिश्र, पहले उन पर आरोप लगाते थे कि देखिए कांग्रेस के लोग जो है वो, उनके समर्थक, उनके बाहुबली, उनके साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं अपराधी किस्म के, वो दलितों को मार रहे हैं, उनको बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते थे। और जब लालू यादव सत्ता में आ गए तो सीताराम केसरी सहित, उनका तो मिल जाएगा आपको, मुझे आज भी याद है। अब आप कह दीजिए कांग्रेस आजकल सीताराम केसरी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन उस समय तो उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, या पार्टी के और नेता। आज भी वहां कई ऐसे नेता हैं जो, सबके नाम लेना ठीक नहीं होगा, चूंकि राहुल गांधी पता नहीं उनके भी को भाजन हो जाए कि भाई देखिए आपका नाम तो लिया गया। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता जो युवा थे आज वो और बड़े हो गए हैं, वो जानते हैं कि उस समय लालू यादव क्या आरोप लगाते थे कि नहीं ये इन्होंने कराया। बिंदेश्वरी दुबे तो ये कहते थे कि भाई अरे मैं कोई कार्रवाई करूंगा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे बिहार के, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया पब्लिकली, एक तरह से कुछ लोगों के बीच में बैठ गया पत्रकार बनाने भी, अरे लोग ये कहेंगे कि भाई देखिए मेरा जो वोट है, ऊंची जाति के लोग वो नाराज होंगे यदि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा। ये तो बिंदेश्वरी दुबे का वो है। भागवत जाए तो उनके खिलाफ कुछ दूसरे लोग भी थे, अपनी पार्टी के लोग भी थे, कुछ वो के साथ गरीबों पर हुआ, देखिए उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर तो काली स्याही वगैरह फेंक दी गई थी, वो वहां गए। उन्हीं की पार्टी के लोग उनका विरोध करते थे, उनको लगता था भ्रष्टाचार पर तो करते थे, लेकिन नीचे जो गड़बड़ हो रही है, कई अपराधियों के वो खिलाफ भी हो, लेकिन कई अपराधियों को, नरसिंह राव के समय का एक घटना आपको जरूर बताना चाहता हूं। ऐसे एक सांसद रहे जो लगातार, जिसको आप कह सकते हैं कई वर्षों तक कांग्रेस की ही बल पर, कांग्रेस पार्टी के टिकट से भी सांसद बनते थे। उनका नाम जहानाबाद में दलितों पर हत्याकांड में भी उनका नाम आता था कि उनके लोगों ने किया। गंभीर आरोप, मतलब बाकायदा रिकॉर्ड पर है, आप देख लीजिएगा। एक ऐसी स्थिति आई जब नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। उस समय उन्हीं सांसद को, जो अब सांसद उनको चुनाव नहीं जीत सके थे, तो उनको कैसे नॉमिनेटेड मेंबर, नामजद राष्ट्रपति जो 12 लोगों को नामांकित करते हैं, उसमें उन सांसद का नाम भेजा भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से। सिफारिश तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कांग्रेस के और नेता करते थे, सरकार ठीक है कहने को तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा ही, नरसिंह राव थे, लेकिन नीचे ऐसा दबाव था कि साहब उन्हीं को लाइए, चूंकि वो पैसे का इंतजाम भी वो करते हैं, माफिया रहे हैं तो क्या वो माफिया पृष्ठभूमि हो, लेकिन वो तो राजीव इंदिरा गांधी के समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, सांसद रहे हैं, अब उनको तो आना है। डॉक्टर शंकर, आप रिकॉर्ड में कहीं मिल जाएगा, यदि जिन मित्रों को कांग्रेस को कहीं कष्ट हो, यदि किसी को नहीं मालूम हो, पुराने लोगों को मालूम, बहुत कम लोगों को होगा, क्योंकि वो भी इसलिए कि छपा नहीं था कहीं भी, और मैंने तब भी नहीं लिखा, आज अब मैं पहली बार ये बता रहा हूं। एक दो बार मैंने जरूर अनौपचारिक चर्चाओं में जरूर बात उनकी की है, या कहीं कहीं कुछ लिखा भी होगा तो संकेत दिया, लेकिन अब तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वो फाइल वापस लौटाई पहले तो, लेकिन जो भारत सरकार का संविधान का नियम है कि यदि मंत्रिमंडल कोई सिफारिश करता है तो एक बार के बाद दूसरी बार मंत्रिमंडल सरकार, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, यदि सरकार की तरफ से कुछ
सिफारिश या नाम भेजते हैं और या कोई भी प्रस्ताव भेजते हैं, यदि उसे एक बार पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति से आ जाए तो दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ऐसा खुद राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने मुझे बताया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये मैं जानता व्यक्ति, मेरे तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, कांग्रेस की नस-नस जानते थे। उन्होंने कहा कि दोबारा आ गया, मैं ये भी जानता हूं कि इसका नाम क्यों भेजा गया, किन लोगों को क्या लाभ, इससे स्वार्थ पूरा हो रहा है। लेकिन मैं संविधान की शपथ से प्रतिबद्ध हूं, संविधान का मानने वाला हूं और पार्टी का भी उतना बड़ा विरोधी तो नहीं कभी रहा। मैंने उस तरह से आलोचना में वहां रह के कर सकता था, लेकिन दूसरी बार में मुझे उस व्यक्ति को जो हत्याकांड के लिए जिन पर आरोप लगते थे, उनका नाम नॉमिनेशन नामजद करके राज्यसभा में भेजा गया। अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, उनका नाम नहीं लेते जिनको आप कहां नेता बनाते थे, सत्ता में लाते थे और दलितों पर अत्याचार होते थे। राहुल गांधी आपके जो सलाहकार हैं, वो केवल कागजी गूगल और बाहरी विदेशी ताकतों से जिनको भी उनके संपर्क होंगे या विदेशी उनके पास जानकारी के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जिस भाषा में, इटालियन, जिस भाषा में उनके पास आता हो, चाइना से भी आ सकता है क्योंकि घूम फिर करके वहां भी सोरोस बैठा हुआ है। तो उन पापों को भी याद रखिए, वो कोई भूलेगा नहीं। अंबेडकर के नाम से नैया नहीं पार होगी। दलितों के प्रति सही सहानुभूति वाले, मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल या किसको फायदा होगा, लेकिन लालू और कांग्रेस सत्ताकाल की घाव भी लोगों को याद आएंगे यदि आप ज्यादा पुराने दलित को बात करेंगे तो। उसे भूलिएगा नहीं। HSI में यही विराम देता है। HSI आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आप की जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।